नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं होशियार मल अपने YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने घर पे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि हमारा टॉपिक चला था राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी प्रमुख घटनाएं हम देख रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें और सुने, क्योंकि जो मौखिक बातें होती है उन पर भी गौर किया करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस। याद रखना 1897 में जन्म होता है और 1945 में मृत्यु मानी जाती है इनकी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम किसकी बात करेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और आजाद हिंद फौज, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय की प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले देखिए जन्म। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, तो सुभाष चंद्र बोस जयंती कब आती है? 23 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1897 में। माता का नाम, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती था प्यारे विद्यार्थियों, जबकि पिता का नाम जानकी नाथ, जो कि वकील थे। गौर करना, सुभाष चंद्र बोस के पिता क्या थे? वकील थे एक, जो कि क्या नाम था? जानकी नाथ। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जबकि गुरु, जो कि राजनीति गुरु है, वो CR दास, चितंद्रन दास। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम, राजनीति गुरु कौन थे? तो याद रखना चितरंजन दास थे, CR दास। जबकि सुभाष चंद्र बोस अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे, जबकि इनकी पत्नी का नाम एमिली था। क्या था? एमिली। कहा जाता है कि 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन जो युवती थी जिसका नाम था एमिली, उनसे विवाह किया था। और इनके एक बेटी भी थी जिसका नाम था अनीता, जिनका नाम क्या था? अनीता। उसके बाद में नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, हम बचपन से सुनते भी आ रही हैं इनके प्रसिद्ध नारे या उद्घोष। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो किसने दिया नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात, ऐसे नारे जिनको सुनते ही ये मानो हमारे अंदर जोश, जज्बा, जुनून आ जाता है, पूरे देश के प्रति देशभक्ति की भावना आ जाती है। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक पुस्तक है इनकी महत्वपूर्ण, याद रखना, इंडियन स्ट्रगल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन? सुभाष चंद्र बोस। जबकि मृत्यु जो सस्पेंस में है प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 फार्मोसा द्वीप, कहा? ताइवान, टोक्यो जाते समय कहते हवाई दुर्घटना हो गई थी, उस समय कहते इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन शव नहीं मिला था प्यारे विद्यार्थियों। तो ये मानो इनकी मृत्यु सस्पेंस में है, अभी तक भी
पीछे आपने देखा था पिछले कुछ वर्षों में इसकी छानबीन भी चल रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। तो ये था सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जीवन परिचय सामान्य तौर पे संक्षेप में। अब बात करते हैं उनके जीवन की विस्तार से। तो नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेसोव कॉलेजिस्ट स्कूल में की थी। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल में की थी। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और उसके बाद में कहा जाता है कि 1919 में बोस आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए इंग्लैंड गए। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? इंग्लैंड में। वहां पे कहते कि इन्होंने प्रवेश लिया था। किसके लिए? आईसीएस, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, क्योंकि आजादी से पहले इसे आईसीएस कहते थे और वर्तमान में जिसका नाम है आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। कहा जाता है कि 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इस पद पर नियुक्ति से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्ति से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी, त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि वो भारत की आजादी में की जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर कूद पड़े, भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में एक प्रकार से शामिल हो गए और वापस भारत लौट आए। कहते हैं कि वापस भारत लौट आए। उसके बाद में कहा जाता है कि लौटने के बाद में सुभाष 16 जुलाई 1921 को बंबई पहुंचे और महात्मा गांधी से मिले और फिर कलकत्ता में अपने गुरु जो कि सीआर दास से मिले थे, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद में 10 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर विरोध करने पर जेल गए। पहली बार सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल कब गए थे प्यारे विद्यार्थियों? 10 दिसंबर 1921 को गए थे। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे तब उन्होंने उनका विरोध किया था। आ गया समझ में? पहली बार कहा जाता है कि ये 11 बार गिरफ्तार हुए थे, 8 वर्षों तक जेल में रहे थे, ऐसा माना जाता है। कहने के लिए 11 बार गिरफ्तार हुए थे, 8 वर्षों तक। उन्होंने बांग्लार कथा समाचार पत्र का संपादन भी किया था। बांग्लार कथा समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था ना, मराठा और केसरी, उसी प्रकार इन्होंने बांग्लार, क्या नाम है? बांग्लार कथा। गौर करना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे, जो भारत व्यापार मंडल था ना उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे सुभाष चंद्र बोस। 1930 में कलकत्ता के महापौर भी बने थे वहां पे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा के विरोधी थे। तो कौन थे? गरमपंथी, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले उग्रवादी श्रेणी में आते थे सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, उसी कैटेगरी में आते थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इन्होंने नरमपंथी विचारधारा के एक प्रकार से विचारों से मैच नहीं थे। उनके तो ये विरोधी थे प्यारे विद्यार्थियों। आगे समझ में? नरमपंथी और गरमपंथी। तो सुभाष चंद्र बोस कौन से थे? तो गौर करना, गरमपंथी में थे। 1938 हरिपुरा, जो कहाँ? गुजरात में, और 1939 तिरुपुरी, कहाँ? मध्य प्रदेश, जबलपुर। अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कितनी बार? 2 बार। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, 2 बार, 1938 और 1939। लेकिन कहते कि 1939 त्रिपुरी जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बने, लेकिन विरोध के कारण अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और दे करके कहते 3 मई 1939 को कलकत्ता में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हमने देखा था त्रिपुरी कांग्रेस संकट
आ गया ना समझ में कि त्याग पत्र क्यों दिया था उस समय? क्योंकि महात्मा गांधी जो कि पी सीतारमैया को चाहते थे, जो उस समय चुनाव में हार गए थे, तो उसके विरोध के चलते हुए और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, हम किसकी बात कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। और साथ में हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज की। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार कंपटीशनों में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जय हिंद, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारों के द्वारा उन्होंने किस तरीके से भारतीयों के अंदर जोश, जज्बा, जुनून भरा था देशभक्ति का। और उसके परिणाम स्वरूप ही ये मानो अंत में हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक तो आपके याद होना ही चाहिए। उसके बाद में देखो 17 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता स्थित जो उनका घर था वहां से पठान के भेष में निकल गए और वे पेशावर एवं रूस होते हुए मार्च 1941 में बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन पहुंच गए और वहां पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहां की? तो याद रखना, बर्लिन में की थी, जर्मनी। कहां पे? बर्लिन, जर्मनी के अंदर की थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, सुभाष चंद्र ने बर्लिन में 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की थी, फ्री इंडिया सेंटर की। और कहते जर्मनी में सुभाष चंद्र ने हिटलर से मुलाकात कर भारतीय स्वतंत्रता हेतु सहयोग भी मांगा था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में 15 दिसंबर 1941 को मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। गौर करो, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, प्यारे विद्यार्थियों, मोहन सिंह ने की थी। गौर करना, और कहा जाता है 50,000 के करीब इसके अंदर अधिकारी व सिपाही शामिल थे। प्रारंभ में 50,000 अधिकारी व सिपाही थे प्रारंभ में इसके अंदर। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे जिन्होंने इसकी स्थापना मलाया में की थी। मलाया, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है कि 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहयोगी आबिद हुसैन के साथ जर्मन यू बोट द्वारा जर्मनी की कील नामक स्थान से रवाना होते हुए, लेकिन रास्ते में ये कहा जाता है कि हवाई जहाज लेकर 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंच गए। कहां पहुंच गए? टोक्यो। और वहां पर किससे मुलाकात होगी? रास बिहारी बोस से मुलाकात होगी। और कहा जाता है कि जून 1942 में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा था। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति, जो कि कई जगह मोहन सिंह को दिखाते, कई जगह सुभाष चंद्र बोस को भी बताते हैं, और उस समय ही कहते हैं दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और उस समय जापान के प्रधानमंत्री तोजे थे, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने समर्थन भी दिया था। और कहा जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। स्थापना नहीं की थी, नेतृत्व सौंपा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष द्वारा
अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जिसका नाम दिया गया था और मुख्यालय रखा गया था रंगून में, जो कि मंत्री थे जैसे कि एच.सी. चटर्जी वित्त मंत्री, एम.ए. अय्यर प्रचार मंत्री, लक्ष्मी सहगल स्त्रियों का जो मामला या विषय था उनसे संबंधित मंत्री बनाए गए थे। जर्मनी और जापान में उन्हें समर्थन भी मिला था। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी, बटालियन रेजिमेंट बनाई थी, जिसकी कप्तान संचालिका कप्तान कौन थी? लक्ष्मी सहगल को नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी सहगल को बनाया था उस समय, लक्ष्मी सहगल को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम रखा, क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखा गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेताजी ने जापान सरकार से प्राप्त अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज्य रखा था। अंडमान का तो क्या शहीद और निकोबार द्वीप का स्वराज्य नाम रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। सैनिकों को आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अपने अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हम अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को आह्वान करते हुए, सैनिकों को आह्वान करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को ये मानो राष्ट्रपिता रूप में संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित भी किया था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे थे और कहते वहां पर आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण में ये बात उन्होंने जनता को संबोधित, सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जो कि कहा जाता है कि अंत में 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप में ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई थी, ऐसा माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया, शव नहीं मिल पाया था। उनके अवशेष रेनकोजी मंदिर टोक्यो जापान में रखे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि उनके अवशेष कहाँ पे है, तो ध्यान रखना रेनकोजी मंदिर टोक्यो जापान में रखे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। याद रखना, आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना नहीं की थी, नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जबकि स्थापना मोहन सिंह ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, 15 दिसंबर 1941। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि कलकत्ता में 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जरूर की थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर आप ध्यान में रख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है सुभाष चंद्र बोस।
जो कि नेताजी, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ही टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ धन्यवाद।